तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशेष गोयल और आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आप एक्सेल में किस तरह से इनकम एंड एक्सपेंसेस रिपोर्ट को आप तैयार कर सकते हो। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी पहले से इनकम एंड एक्सपेंसेस रिपोर्ट तैयार कर रखी है, जिसके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको एक इनकम लिस्ट नजर आ रही होगी, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे एक एक्सपेंसेस लिस्ट आपको नजर आ रही है, जिसमें और उसके ऊपर आप देखोगे इस लिस्ट के तहत आपको यहाँ पे इनके कुछ अमाउंट्स नजर आ रही है। अब आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे जो टोटल इनकम बता रहा है वो बता रहा है 52,000 रुपए, टोटल एक्सपेंसेस बता रहा है 23,200 और टोटल प्रॉफिट बता रहा है 28,800। अब अगर मैं इस लिस्ट में कुछ चेंज करता हूं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इनकम में एक एंट्री पास करता हूं, तो आप जैसे ही देखोगे यहाँ पे मैंने एक एंट्री पास करी एडमिशन फीस के नाम से ही, यहाँ पे मैंने 15,000 रुपए इनकम करी, तो आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो ऊपर अमाउंट है वो यहाँ पे चेंज हो चुकी है। और अगर यहाँ पे मैं एक्सपेंसेस में अगर कोई अमाउंट चेंज करता हूँ तो देखोगे आप वहां पे भी ऑटोमेटिकली अमाउंट चेंज हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं 15,000 की जगह 10,000 डाल देता हूँ, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली वहां पे एक्सपेंसेस की भी अमाउंट चेंज हो गई। तो ये रिपोर्ट किस तरीके से रेडी होती है, आज इस वीडियो में अपन यही बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक शीट 2 ऑलरेडी यहाँ पे लेके रखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले C1 सेल को आपको सिलेक्ट करना है और इसको लेके जाना है S1 सेल तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेकेंड रो को भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको होम टैब पे सबसे पहला ऑप्शन आता है मर्ज एंड सेंटर, आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक। और उसके बाद आपको ये वाले सेल में टाइप करना है इनकम एंड एक्सपेंसेस रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद फिर इसका जो अलाइनमेंट है उसको मैं यहाँ पे सेंटर में कर देता हूँ। इसका जो फॉन्ट साइज है मैं उसको बढ़ा देता हूँ, यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको अंडरलाइन दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इस सेल का मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एकदम इसको डार्क ब्लू कलर दे रहा हूँ और जो फॉन्ट का कलर है मैं यहाँ पे उसको व्हाइट कलर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहां से जो B3 सेल है, जो अपना बी कॉलम का 3 रो का जो सेल है, यहां पे आपको सिलेक्ट करना है और यहां से आपको जाना है T3 तक, जो अपना T3 नाम का सेल है वहां तक आपको जाना है। उसके बाद इसको आपको 7 नंबर की रो तक आपको इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इतना सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अभी अपन इसका कलर चेंज करेंगे। तो इसका कलर जो है वो मैं यहाँ से एकदम लाइट ब्लू कलर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने लाइट ब्लू को कलर कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आपको C4 सेल को सिलेक्ट करना है और ये जो अपना C कॉलम का 4th रो का जो आपको सेल है इसको सिलेक्ट करना है और इसको यहाँ पे E4 तक आपको लेके जाना है और यहाँ पे आपको 3 रो सिलेक्ट करनी है। इतना सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आपको मर्ज एंड सेंटर करना है और यहाँ पे अपन इस सेल को कलर दे देंगे व्हाइट कलर, ओके। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे G4 सेल को सिलेक्ट करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद ये आपको I4 सेल तक जाना है और उसके बाद सेम इसमें भी यही प्रोसेस करना है, अपने को नीचे 3 रो सिलेक्ट करना है, सेम मर्ज एंड सेंटर करेंगे और सेल का कलर देंगे अपन व्हाइट कलर। सेम अपने को ऐसे 4 बॉक्स क्रिएट करना है, क्योंकि एक तो अपना टोटल इनकम का रहेगा, एक टोटल एक्सपेंसेस का रहेगा, फिर एक अपना टोटल प्रॉफिट का रहेगा और एक अपना टोटल लॉस का रहेगा, ओके। सेम यहां से अब आपको K4 सेल को सिलेक्ट करना है, M तक जाना है और ऐसे 3 रो सिलेक्ट करना है। सेम आपको यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करना है और इसको व्हाइट कलर करना है। सेम यहाँ पे भी अपन यही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे 4 बॉक्स रेडी कर लिए हैं, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर आपकी कंपनी का बना रहे हैं तो आपकी कंपनी का यहाँ पे लोगो लगा सकते हैं, या फिर अगर आप पर्सनल बना रहे हैं तो आप यहाँ पे पर्सनल भी आपका नाम जो है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, अब जो अपनी जो नीचे लिस्ट है अपन उसको पहले रेडी करेंगे, जो अपनी लिस्ट की जो फॉर्मेटिंग है पहले अपन उसको कंप्लीट करेंगे। अब उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए मैं इतना यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो अपना B9 सेल है उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं उसको H9 तक लेके जा रहा हूँ। इतना सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर मैं इसको मर्ज सेंटर करूंगा और यहाँ पे मैं हेडिंग डालूंगा इनकम लिस्ट के नाम से, ठीक है। फिर उसके बाद
यहाँ पे मैं एन वाला, जो एन वाली कॉलम है उसमें ये वाला सेल सेलेक्ट करूंगा N9, और इसको लेके जाऊंगा एकदम T9 सेल तक, यानी कि एकदम कॉर्नर तक। सेम इसमें भी मैं यहाँ से इसको मर्ज एंड सेंटर करूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सपेंसेस लिस्ट। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं इन दोनों को एकदम ये वाले को एकदम लाइट कलर कर दूंगा। ठीक है, आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर्स चेंज भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी फॉर्मेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इन दोनों को ऐसा बोल्ड भी कर देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद ये वाली जो अपनी कॉलम है, तो यहाँ पे तो अपनी डेट नाम से हेडिंग बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं इसको यहाँ तक का इतना सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे सेम, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको मर्ज एंड सेंटर नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इतना सिलेक्ट करने के बाद इसको इतना सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको मर्ज अक्रॉस करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं हेडिंग बनाऊंगा अपना टाइप ऑफ इनकम के नाम से। यहाँ पे भी आप आपके अकॉर्डिंग आपकी जो कॉलम है उसको कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे भी मैं 3 कॉलम ले रहा हूँ, डेट, टाइप ऑफ इनकम और अमाउंट। अब आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम भी कर सकते हैं, सीरियल नंबर भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सिंपली वे में आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप इसका यूज भी आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है, सेम इसमें भी अपन यही करेंगे, इतना सिलेक्ट करेंगे, सॉरी इतना सिलेक्ट करने के बाद नीचे तक जाएंगे, और यहाँ पे भी अपन इसमें मर्ज अक्रॉस करेंगे, जिसमें कुछ इस तरीके से ये मर्ज होगा, और यहाँ पे भी अपन हेडिंग बनाएंगे टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अपन हेडिंग बनाएंगे अमाउंट नाम से। ओके, सेम अब उसके बाद अपन इसको ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे, और इसमें अपन यहाँ पे ऑल बॉर्डर दे देंगे। ठीक, उसके बाद अपन ये ऊपर का जो अपनी हेडिंग है इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ पे अपन सेंटर में कर देते हैं, यहाँ से अपन बोल्ड कर देते हैं। अब जो इनकम होती है वो हमेशा ग्रीन कलर में दिखाई जाती है, क्योंकि जो अपनी इनकम है वो हमेशा ग्रीन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कलर कर देता हूँ, ये वाला ग्रीन कलर कर देता हूँ, और यहाँ से इसको व्हाइट कलर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो अपने एक्सपेंसेस होते हैं वो जनरली हमेशा रेड कलर में दर्शाया जाता है, तो मैं ऐसा यहाँ से इसको ऐसा सेलेक्ट करता हूँ। सेम इसमें भी पहले तो यहाँ पे मैं बॉर्डर दे देता हूँ, उसके बाद जो अपनी हेडिंग है मैं इसको ऐसा यहाँ से बोल्ड करके सेंटर में करके, और यहाँ से मैं इसको एकदम ब्राइट कलर दे देता हूँ, और जो फॉन्ट का कलर है मैं उसको व्हाइट कलर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी कुछ न कुछ जो फॉर्मेटिंग है वो मेरी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पे मुझे इसके जो बॉक्सेस अपन ने बनाए हैं, ये वाले जो बॉक्सेस बनाए, इनके भी अपने को हेडिंग देना है। तो इनके हेडिंग देने के लिए अपन क्या करेंगे, सेम ये जो बॉक्स अपन ने बनाया इसके जो ऊपर है यहाँ पे अपन इतना सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे अपन वही करेंगे मर्ज एंड सेंटर, फिर यहाँ पे अपन इतना सिलेक्ट करेंगे मर्ज एंड सेंटर, फिर अपन इतना सिलेक्ट करेंगे मर्ज एंड सेंटर, और फिर इतना सिलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे लिखेंगे सॉरी यहाँ पे करेंगे मर्ज एंड सेंटर। अब यहाँ पे अपन हेडिंग दे देंगे, तो यहाँ पे अपन हेडिंग देते हैं अपनी टोटल प्रॉफिट के नाम से, क्योंकि यहाँ पर अपना टोटल प्रॉफिट आएगा। ठीक है, उसके बाद सॉरी टोटल इनकम आएगी यहाँ पे अपनी, यहाँ पे अपन कर देते हैं टोटल इनकम, फिर अपन यहाँ पे कर देंगे अपना टोटल एक्सपेंसेस। ओके, फिर अपन यहाँ पे कर देंगे अपना टोटल, अब यहाँ आएगी अपनी टोटल प्रॉफिट, जो कि अपना प्रॉफिट रहेगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा अपना टोटल लॉस। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं इनको इस प्रकार से बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं चारों को जो हेडिंग से अपनी इनको यहाँ पे मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक, अब उसके बाद अब क्या करना है अपने को, अभी जैसे मैं यहाँ पे शीट 1 पे जाता हूँ जो ऑलरेडी मेरी बनी हुई थी, तो यहाँ पे आप देखोगे आपको ये कुछ पिक्चर्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, अब ये जो पिक्चर्स हैं आप इनको गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको इनकम की निकालना है तो आप वहाँ पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं इनकम लोगो पीएनजी दान टोटल एक्सपेंसेस लोगो पीएनजी। तो अभी मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, तो मैं इन्हीं को ही यहाँ से कॉपी करके और उधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मैं एक एक करके कॉपी करूंगा तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करके मैंने इन चारों को ग्रुप कर लेता हूँ। जैसे सिलेक्ट किया तो शिफ्ट होल्ड करके चारों सिलेक्ट हो गए। फिर यहाँ पे एक पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे ग्रुप पे जाके इसको ग्रुप कर लेता हूँ। तो ग्रुप कर लिया, फिर देन यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी किया यानी कॉपी के लिए। फिर यहाँ पे मैं आ गया शीट 2 पे और यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी किया। तो वो जो है वो ऑलरेडी ऐसे कैसे चारों आप देखोगे कि यहाँ पे ग्रुप बन के वो आ चुके हैं और मैंने बिठा के इनको यहाँ पे ऐसे कैसे रख दिया। ठीक है, और अब मेरे को इसको अनग्रुप करना है तो मैं कर भी सकता हूँ, अनग्रुप भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके वही शेप फॉर्मेट पे जाके ग्रुप पे जाके इसको अनग्रुप कर दो तो ये अनग्रुप हो गया, यानी कि ये अलग अलग है। ठीक है,
अब उसके बाद अब आता है मेन टर्म, ये तो था फॉर्मेटिंग, अब आती है मेन टर्म कि अब इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाने से पहले यहाँ पे मैं कुछ एंट्रीज पास कर देता हूँ। ठीक है, तो एंट्रीज पास करने के बाद जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो और अच्छे से अपने को यहाँ पे समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ एंट्री पास कर देता हूँ, जैसे एडमिशन फीस में डाल देता हूँ यहाँ पे 15,000 रुपये, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक और कर देता हूँ इंटरेस्ट रिसीव के नाम से, इंटरेस्ट रिसीव्ड के नाम से, जो कि मेरे को इंटरेस्ट रिसीव हुआ था 10,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 इनकम की एंट्री कर दी है और एक मैं एक्सपेंसेस की एंट्री कर देता हूँ, जिसके थ्रू क्या रहेगा, ये एंट्री करने के बाद जब अपना फॉर्मूला का यूज करेंगे तो थोड़ा सा अपने को जल्दी फॉर्मूला जो है वो अपने को समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं एक एंट्री कर देता हूँ सैलरी के नाम से, क्योंकि मैंने सैलरी दी है, एक्सपेंसेस है मेरा सैलरी, तो मैंने सैलरी पे करी है अपने अराउंड 10,000 रुपये की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ अभी 3 एंट्री पास करी है, 2 इनकम में हो गई और एक एक्सपेंसेस में हो गई। अब अपन बात करेंगे सबसे पहले टोटल इनकम निकालने के लिए। तो यहां के लिए अपन क्या करेंगे, यहां पे अपन फॉर्मूला यूज करेंगे सम का। कौन सा फॉर्मूला, सम का, क्योंकि अपने को यहाँ पे इनकम का टोटल निकालना है। तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, इक्वल्स टू SUM, सम ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद यहाँ पे जो अपनी इनकम की जो लिस्ट दी उसमें जो ये अमाउंट लिखा हुआ है, इस पूरी अपन जहां तक अपना अमाउंट है इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज और इनकम एंटर। तो यहाँ पे अपनी जो टोटल इनकम है वो अपनी यहाँ पे आ चुकी है। अब अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेंटर में कर देंगे और इसको ऐसा बड़ा कर देते हैं और यहाँ से अपन इसको बोल्ड कर देते हैं। तो ये जो है ये अपनी यहाँ पे टोटल इनकम आ चुकी है। ठीक है, सेम अब अपन निकालेंगे यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस। तो टोटल एक्सपेंसेस निकालने के लिए सेम इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन। अब जो अपनी एक्सपेंसेस लिस्ट है उसका जो अमाउंट वाला है कॉलम, उसको अपन सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक, तो यहाँ पे अपने आ गए टोटल एक्सपेंसेस। उसके बाद अब सेम मुझे फॉर्मेटिंग यही करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टोटल इनकम पे क्लिक करूंगा, सॉरी सेल पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे एक अपना ऑप्शन आता है फॉर्मेट पेंटर, इस पे क्लिक करूंगा और ऐसा कैसा एक इस पे क्लिक कर दूंगा, तो सेम यहाँ पे उसकी फॉर्मेटिंग हो गई। तो अपनी जो टोटल इनकम है वो है 25,000 और टोटल एक्सपेंसेस है अपने 10,000। अब अपन यहाँ पे टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे इफ फंक्शन का। कौन से फंक्शन का, इफ फंक्शन का। तो इफ फंक्शन लिखेंगे अपन इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद यहां पे अपन टोटल इनकम को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहां पे अपन देंगे ग्रेटर देन और यहां पे अपन टोटल एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद देंगे कॉमा, फिर अपन यहां पे टोटल इनकम को सिलेक्ट करेंगे, फिर देंगे माइनस और फिर यहां पे अपन टोटल एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करेंगे, फिर अपन देंगे यहां पे कॉमा, फिर अपने को देना है यहां पे 0 ब्रैकेट क्लोज। अब इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है, यदि इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस से तो यहां पर क्या होना चाहिए, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस हो जाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर देन यहां पे एंटर करेंगे। ठीक, और उसके बाद सेम वो फॉर्मेटिंग करने के लिए अपन अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट पेंटर पे चले आते हैं और इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो अपना टोटल प्रॉफिट है वो अपना आ रहा है 15,000 रुपए। ठीक, अब अपन बात करें टोटल लॉस में, तब यहाँ पे अपन सेम इफ फंक्शन का यूज करेंगे इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन। अब अपन यहाँ पे लेंगे सबसे पहले एक्सपेंसेस को, फिर यहाँ पे अपन ग्रेटर देन लगाएंगे, फिर अपन यहाँ पे इनकम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, फिर उसके बाद यहां पे अपन वापस से एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करेंगे, माइनस करेंगे इनकम में से, कॉमा, 0 ब्रैकेट क्लोज। अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, यदि एक्सपेंसेस ज्यादा है इनकम में से तो यहां पे क्या होना चाहिए, एक्सपेंसेस में से माइनस होना चाहिए इनकम। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है इनकम में से तो यहां पे एक्सपेंसेस माइनस होना चाहिए इनकम में से। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे 0 आ जाना चाहिए, देन एंटर। तो यहाँ पे अभी 0 आ गया क्योंकि अपनी जो एक्सपेंसेस हैं वो अभी यहाँ पे कम है। ठीक है, उसके बाद सेम अपन वही इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे और अपन इस पे क्लिक कर देंगे। तो सेम यहाँ पे अपनी जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पे
हो चुकी है। अब आप देखेंगे, आप जैसे यहाँ पे मैं एक और एंट्री पास करता हूँ, जैसे अब मैं यहाँ पे 3 तारीख की एक एंट्री पास कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मुझे कमीशन रिसीव्ड हुआ, यहाँ पे मुझे कमीशन रिसीव्ड हुआ फॉर एग्जाम्पल 25,000 रुपए का। तो आप देखोगे जो अपना इनकम है वो यहाँ पे 50,000 हो चुकी है, दो टोटल अपना भी 10,000 एक्सपेंसेस और टोटल प्रॉफिट अपना यहाँ पे 40,000 हो चुका है। अब अगर यहाँ पे मैं पास करता हूँ अपनी एक एक्सपेंसेस की एंट्री, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेंट पेड, तो अब यहाँ पे मैंने रेंट पे किया है फॉर एग्जाम्पल 25,000 रुपए का, नहीं, यहाँ पे मैंने रेंट पे किया है 30,000 रुपए का। तो अब आप देखोगे यहाँ पे जो अपना टोटल प्रॉफिट है वो यहाँ पे 10,000 रुपए हो गया। तो आप इस प्रकार से एक्सेल में इनकम एंड एक्सपेंसेस रिपोर्ट आप तैयार कर सकते हो। ये रिपोर्ट आप आपके बिजनेस के हिसाब से, आपके पर्सनल यूज के हिसाब से भी आप इसको बना सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच।